हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे जो 12th के बाद 2024 में सोच रहे हैं सर जी बीएससी करें या ना करें, 2024 में बीएससी करने के क्या फायदे हैं, और बहुत सारे दोस्त आपके बीसीए की तरफ भाग रहे हैं, बीए की तरफ भाग रहे हैं। लोग समझा रहे हैं अगर आईएएस बनना है तो सिर्फ बीए ही करना पड़ेगा, या फिर भैया आजकल प्रोग्रामिंग का दौर है तो बीसीए कर लो। भैया बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो। सारी कंफ्यूजन को आज की डेट में हम भैया दूर करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो, इस बात की गारंटी है सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले भाई 2024 में आपके पास कोई आया बोले भाई बीसीए कर लो, ठीक। अब आप गए भैया फीस पता करने, बीसीए की फीस है पता 20,000 रुपए सेमेस्टर आप धर रहे हैं। आपने घर पे आके पिताजी से कही, पिताजी ने कही भैया देखो हम कमाते ही 7,000 है, हम बीसीए नहीं करवा पाएंगे। आप बैठ गए भाई सोचने लगे क्या करें, कौन सा गहना गिरवी रखे, क्या करें क्या ना करें। आप गए जोश में बीटेक करने, बोले बीटेक वाला बोला 50,000 रुपए भैया फीस है एक सेमेस्टर की, 1 लाख रुपए फीस है सेमेस्टर की, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। मेरे भाई आप सन्नाटे में बैठ गए। अब आपको किसी ने राय दे दिया अगर आईएएस बनना है तो सिर्फ बीए ही करना पड़ेगा। सारी चीजों को दूर करेंगे भैया। सबसे पहले नंबर पे हमने पॉइंट रख दिया है बजट। देखो एक ये बहुत कड़वी सच्चाई है, हम लोग भाई गरीब फैमिली से सारे लोग बिलोंग करते हैं। ज्यादातर जो लोग बजट के बारे में सोचते हैं, जिनके पास बजट की दिक्कत नहीं है, उनने अपनी प्लानिंग कर रखी है। उनने कहा हम 2 साल का ड्रॉप लेंगे, जाके 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग में देंगे, तैयारी करेंगे, ये करेंगे। उनकी बात नहीं हो रही भाई। जैसे अगर हम अपना दौर बताएं तो जब हम 12th पास हुए, पिताजी हमारे थे नहीं भाई, एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे यार, और फिर हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भैया हम तो सीधा तरीका था, साथ में पढ़ाया करते थे, ट्यूशन बीएससी भैया करा करते थे। आज की डेट में सब कुछ है ऊपर वाले की दुआ से। तो आपको एक एक करके समझाएंगे सारी चीजें। देखो सबसे पहले तो कोर्स कोई अच्छा नहीं होता है, कॉलेज कोई अच्छा नहीं होता है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो कोर्स आप कर रहे हो क्या उसमें आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप सीखना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। देखना भाई समझाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बजट कम है तब आप 2 ही चीजों की तरफ देखोगे, या तो आप बीए देखोगे या फिर बीएससी देखोगे। बीएससी बहुत सारी चीजों से होती है, बीएससी आईटी से होती है, बीएससी होम साइंस से होती है, अलग अलग तरीके से होती है। सेल्फ फाइनेंस पे बहुत सारी फीस होती है। लेकिन जो भैया अपना ट्रेडिशनल बीएससी है जिसमें लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लेते हैं, उसकी फीस जैसे यहाँ जो लोग शाहजहांपुर से देख रहे हैं, यहाँ जीएफ कॉलेज में 3,000, 3,500, 4,000 रुपए ऐसे फीस है। यानी सरल भाषा में कहें अगर भैया टोटल 6 सेमेस्टर की भी बात कर लें तो 6 × 18 20,000 रुपए फीस है लगभग पूरे बीएससी की। 20,000 रुपए 3 साल में, यानी एक साल में 5-6 हजार रुपए का खर्चा। एक साल में 5-6 हजार रुपए का खर्चा भैया समझ रहे हो क्या? 500 रुपए महीने। 500 रुपए महीने का मतलब 20 रुपए डेली। आपके एक प्लेट मोमोज से भी सस्ता है ये। तुम जाते हो 30-40 रुपए की तो मोमोज भैया खा जाते हो, और पता नहीं क्या क्या काटी कबाब दुनिया भर का होता है, उससे भी ये सस्ता है। तो जिन लोगों का बजट कम है वो लोग बीएससी करें मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात सर जी बीए क्यों ना करें वो भी बताते हैं आपको। सुनो होता क्या, हमने यहां पे पॉइंट नंबर 2 रखा स्पेशलिटी। आप लोग करते क्या हो मेरे भाई, आपने मान लिया 12th में साइंस साइड ले रखी है, ठीक। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, 12th में आपके पास जूलॉजी बॉटनी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी। आपने क्या किया 12th के बाद बीए कर लिया। जैसे ही आपने 12th के बाद बीए किया, 12th तक का मामला सब कूड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कल को आप कक्षा 4-5 का भी बच्चा पढ़ाने जाओगे तो वहां अब कुछ लोग कहेंगे अरे हम तो पढ़ा लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लोगे लेकिन काम चलाओगे। कक्षा 4-5 की भी किताब के अंदर अगर आप हिंदी मीडियम से हो, कक्षा 4-5 की किताब के अंदर लिखा होगा सैटेलाइट, प्लेनेट, ये सब, और तुम क्या करोगे मेरे भाई? तुम कहोगे जो तुमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बीएससी तुमने करी नहीं जो थोड़ी बहुत इंग्लिश तुम्हें आ जाए। 12th तक तुम्हें हिंदी मीडियम थे, जैसे तैसे करके तुमने काम चलाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी, कईयों ने अंग्रेजी की ट्यूशन भी नहीं पढ़ी, ऐसे ही काम चल गया। तो इंग्लिश आपकी है बहुत ज्यादा कमजोर। आपको भैया इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता नहीं है, आप ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि जो कुछ नहीं करता है वो पढ़ाता है, ये किसी ने कहा था भाई, ठीक। हमने क्या किया, हमने 12th के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में प्रॉपर यहाँ पे सेटअप है, सारी चीजें हैं दुनिया भर की, और जो एक आदमी चाहता है उससे अच्छा हम कमा लेते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि अगर आपने 12th तक साइंस साइड ले रखी है तो जब आप बीएससी करते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर हो जाते हो, स्पेशलिस्ट हो जाते हो भाई एक तरीके से। यानी सरल भाषा में फिर आप बीएससी तक भले ही ना पढ़ा पाओ, 10th तक तो अच्छे से पढ़ा लोगे, 12th तक तो अच्छे से पढ़ा लोगे भाई। हमें मालूम, हम बीएससी के क्लासेस पढ़ाते हैं तो हमारा 12th कितना मजबूत है। जब हम 12th वाले बैच को पढ़ा रहे हो तो एक टॉपिक 1.5 घंटे डिस्कशन कर लेते हैं। यानी सबसे बढ़िया तरीका यह है। और अगर बहुत गरीब हो, मान लिया 5-6 हजार रुपए, देखो ये सारा कंटेंट यहीं पे पढ़ा हुआ, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 500 रुपए महीने कहां से लाओगे? 2-3 ट्यूशनें पढ़ाने लोगो, 2-3-4 ट्यूशनें पढ़ाओगे। ट्यूशन कैसे मिलेंगी वो भी हम बता देंगे भाई, ठीक। अगर बहुत गरीब हो तब, वरना आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बात। तो यानी कुल मिलाकर सबसे पहले आपका बजट कम है तब भी आपका काम चलेगा। दूसरा ये है भाई कि आप स्पेशलिटी आपकी बढ़ेगी उस सब्जेक्ट के अंदर। जो आपने 12th तक पैसा गलाया है अब उसे बनाने का टाइम है। कुछ लोग कहेंगे अबे सर जी जिंदगी भर ट्यूशन थोड़ी पढ़ानी, कैसी छोटे बातें
कर रहे हो यार, तो लो भैया बहुत सारे करियर ऑप्शन, जो करियर ऑप्शन आप चाहते हो सब खुले हुए हैं। एक बात याद रखना, साइंस साइड वाला आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट पढ़ सकता है, लेकिन आर्ट साइड वाला फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटेगा। बैठ के याद रखना। कुछ लोग कहते हैं अगर आईएएस बनना है तो बीए ही करना है। मेरे भाई आईएएस 10 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 1000 लोग बनते हैं, और जो नहीं बनते हैं उनसे पूछो क्या हालत होती है उनकी। एक चीज याद रखना, बड़े बड़े टीचर्सों का भी ये कहना है भैया एक बैकअप लेके चलना पड़ेगा। अगर आप कतई दीवाने हो गए आईएएस के पीछे और बाद में भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो बद से बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं के रहने जाओगे। तो एक बैकअप आपको बना के चलना पड़ेगा। कुछ भी करो भाई, आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, सर जी ठीक है, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, नेट क्वालिफाई करो, पीएचडी करो, ठीक है, बीटेक करो यार, बीटेक भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। या फिर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरो, अच्छी जगह से बीएससी एमएससी करो ना, 3 साल तैयारी, क्या दिक्कत है। आईएएस की तैयारी करनी करो ना, कौन मना कर रहा भाई। एक चीज याद रखो मेरे भाई, ऐसी चीज करो जो आपको ऑप्शंस खोल के दे, बंद ऑप्शन ना कर दे कि भैया बंद गए अब हम यही कर सकते हैं। तो अगर बजट कम है तो इससे अच्छा करियर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये बात समझ लो बहुत कायदे से। सारे ऑप्शन खुले हुए। हमने तो 5 बार एमए कर लिया। कुछ लोग कहेंगे अबे पागल हो इसलिए 5 बार एमए कर लिया। भाई इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई मेरे पास कि जब हम डिस्कशन करते हैं लोगों से तो एक ना एक एग्जाम्पल मेरे पास आ ही जाता है। वही हमारी स्किल है भाई, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं बीएससी के बाद जॉब नहीं मिलती है। कौन कह रहा जॉब नहीं मिलती? पहली बात तो जॉब मिलती नहीं और जॉब करना नहीं चाहते, दोनों में फर्क है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी वेबसाइट पर लैब असिस्टेंट, ये असिस्टेंट, वो असिस्टेंट, दुनिया भर की चीजें आती रहती। तुम रिसर्च करते नहीं हो, सीखना चाहते नहीं, पढ़े हुए हैं भैया घिनवा के, बोले मिल नहीं रहा, कोई घर पे आके थोड़ी दे जाएगा यार। उसके बाद भाई कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप भाई बीएससी कर रहे होगे आपको पता, बीए में लोग क्या करते हैं, अरे पढ़ना तो ही नहीं, ऐसे पेपर दे आएंगे। बीएससी में पता है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो पास होंगे भाई, ठीक। तो आप जब पता है पढ़ेंगे तो पास होंगे, तो आप दिमाग लगाओगे तो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ये क्या करती है? लोग कहते हैं साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा काम में नहीं आता। अबे काम में नहीं आता उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसे पढ़ते पढ़ते जो आप इंसान बन जाते हो उसका क्या करोगे? जो दिमाग डेवलप हो जाता है, जो सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है। एक आप बिना पढ़े लिखे आदमी से बात करना, एक पढ़े लिखे आदमी से बात करना, देखना दोनों लोग का तरीका अलग होगा। एक जो ऑफलाइन काम कर रहा है उससे बात करना, एक जो ऑनलाइन काम कर रहा है उससे बात करना, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा भाई। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट आपके अंदर दिखाई देगा आपको, ठीक। और एक भरोसा आएगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मेरे भाई, ठीक है। टाइम मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, बच्चे हैं, तो 3 साल आपके पास प्रॉपर सोचने के लिए। आराम से सोचो भैया, आराम से डिसाइड करो, अच्छे लोगों से बातचीत करो। अभी एक लड़का मेरे पास आया, वो पहले सोचा बोले मैं 8वां पास हो गया, 20 दिन का रेस्ट ले रहे हैं, 10वें के बाद आईटीआई कर लेंगे क्योंकि भैया कॉम्पिटिशन बहुत है, ये है वो है। हमने भाई इतना प्रेशर मत लो, अभी 9th क्लास में ही तो आए, तो पहले पढ़ो यार। तो भैया अभी 12th के बाद आराम से बीएससी करो, 1 आध साल में समझो माहौल क्या है, चीजें क्या है, और जो लगे कि हम ये इसके पीछे पढ़ सकते हैं उसके पीछे पढ़ जाओ, और फिर आगे के मेहनत करो। 3 साल जब तक बीएससी पूरी होगी तब तक आप डिसाइड कर लोगे, डिसाइड करो, कमिट करो, सक्सीड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आईएएस सबसे ज्यादा आदमी भौकाल बनाता, हमने आपको बता दिया। आईएएस की तैयारी करनी है, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं बीए कर लो तो फायदा मिलेगा सब। अरे ठीक है यार, इतना ड्रामा नहीं करना, एक आध बैकअप ऑप्शन रखना है, वरना ऐसे लोग बहुत बुरी तरीके से पैदल होते हैं, जो लोग कतई दिमाग नहीं लगाते, अंधी तरीके से दौड़ते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है, तो भैया वो 10 लाख लोगों में से 1 लाख ऐसे होते हैं जो सोच के जाते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। डीमोटिवेट नहीं कर रहे, करो। हम तो कह रहे हैं आप आईएएस बनो, आके कमेंट करना मेरे भाई, दिल से खुशी होगी, दिल से। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो यार, हमें बड़ा खुशी होती है कोई बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना कि भाई एज अ बैकअप आपको कुछ ऐसा करना है जो कुछ नहीं करोगे, कम से कम ट्यूशन पढ़ा लोगे। ट्यूशन जैसे हमारा करियर कैसा रहा भाई, हमने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब पे आ गए, बहुत सारी और भी स्किल्स थी, मैं पहले सिंगिंग करने जाते थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ओवरऑल एक टाइम लगा कि अब हमें पढ़ाना ही है, तो प्रॉपर पढ़ाने लगे। 14 साल में ऑफलाइन में हो गए, 13 साल पूरे हो जाएंगे, अभी 14वां साल स्टार्ट हो जाएगा 23 जुलाई को, यानी 14 साल हो गए मेरे भाई, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कोई प्रचार नहीं, कोई फ्लैक्स नहीं, ऐसे ही अंधाधुंध बच्चे आते हैं, आधों को तो भगा देते हैं, भैया एडमिशन बंद हो गया, जाओ, जो शकल से देखने में अच्छा लगता है उससे बैठ डालते हैं। तो यानी जब लगे रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आराम से सारी चीजों को कर पाओगे। ऑनलाइन भी अब अपना अच्छा सेटअप हो गया तो इतनी अर्निंग आ जाती है, अगर ऑफलाइन भी बंद कर दें तब भी मस्त चीजें चलेंगी। तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि स्किल्स अगर आपको चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो बीएससी एक अच्छा कोर्स है। तब अगर आपका बजट बढ़िया है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर आपका बजट कम है, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम क्या कर लें, तो फिर आपके लिए बीएससी एक अच्छा कोर्स हो सकता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट करके बताओ, हम अगली वीडियो बना देंगे वो सारी दिक्कतों को दूर करते हुए, ठीक है। जो आपको डाउट्स लग रहा है वो सारे कमेंट्स करो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भाई बंधु कंफ्यूज है उसे ये
वीडियो जरूर शेयर करो, बड़ा मेहनत से बनाई है भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।